बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नूर हुसैन। उम्मीद करता हूं अब सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी और लजीज केक की रेसिपी बनाने लगा हूं। ज़िंदगी में आपने पहली बार देखा होगा ऐसा केक बनता हुआ। तो जी दोस्तों, जो देखिए ये बिल्कुल ही एक स्पंज की तरह लगता है केक बना हुआ है। ये देखें, बिल्कुल ही जैसे बाज़ार का केक होता है उसी तरह बना हुआ है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी दोस्तों, जो हमारा केक 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, तो इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। अगर नहीं भी अच्छी लगती तो फिर भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। तो जी दोस्तों, इसके लिए ले लिया मैंने हाफ कप ऑयल का, एक छोटा कप चीनी का, एक कप मैदे का और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ले ली, एक कटोरी मिल्क की और वनीला का ले लिया और बेकिंग सोडा और 2 एग ले लिए। सबसे पहले मैं एग को एक शीशे के बाउल में ऐड करूँगा। तो जी दोस्तों, अंडे मैंने इसमें ऐड कर लिए, तो इसको मैं मिक्सर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हाफ कप ऑयल का ऐड कर दूँगा और इसको मज़ीद मिक्स करूँगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगा छोटा कप चीनी का और इसको भी मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। ऐसे बराबर कांटे के साथ या मिक्सर के साथ इसको हिलाते जाएं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये चीनी मैंने वो पिसी हुई चीनी इसमें ऐड की है। तो अब मैं ऐड कर दूंगा एक छोटी कटोरी दूध की, फ्रेश बिल्कुल ही ताज़ा मिल्क इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसको मज़ीद कांटे के साथ मिक्स करूंगा। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 कप मैदे का, जिसको मैं छानने के साथ अच्छी तरीके से छान लूँगा और इसमें साथ ही ऐड कर दूंगा बेकिंग पाउडर का 1 चम्मच। इसकी मकदार आपने इतनी ही रखनी है, तो फिर ये अच्छी तरीके से इसके साथ केक हमारा फूलेगा। ज़्यादा या कम मकदार ना करें, तो फिर इस तरह आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसको ऐसे बराबर छान लिया ताकि जो इसमें से कचरा वगैरह निकल जाए। तो जी दोस्तों, अब मैं इसको कांटे के साथ या मिक्सर के साथ मज़ीद अच्छी तरह से हल कर लूँगा, मिक्स कर लूँगा। तो ये हमारा हो गया, मिक्सचर रेडी हो गया हमारा। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगा थोड़ा सा फूड कलर, ज़र्दा रंग ऐड कर दूँगा थोड़ा सा, ताकि ये इसका कलर अच्छा बन जाए। बहुत ही प्यारा कलर इसे केक का बनेगा। और उसमें अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने ये छोटा चम्मच वनीला ऐड कर लिया और अब इसको अच्छी तरह से कांटे के साथ मज़ीद मिक्स कर लूँगा। तो जी दोस्तों, ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह इसका प्यारा कलर बन गया है। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह का केक। तो मैंने ले लिया 1 डब्बा, तो उसमें बटर पेपर उस साइज़ का काट के रख लिया। तो इस डिब्बे को मैंने लगाया ऑयल टिशू की मदद से। ब्रश तो नहीं था, फिर मैंने टिशू की मदद के साथ ही इसको लगा दिया ऑयल। तो ये इसकी ऑयली सतह हो जाएगी, तो फिर केक इसके साथ जुड़ेगा नहीं। तो इसमें रख दिया बटर पेपर। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा मिक्सचर जो मैंने रेडी कर लिया है। तो जी दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत का तोहफ़ा होता है और हौसला अफजाई होती है।
تو جی دوستو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گا مکسچر۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی اچھا اور پیارا مکسچر ریڈی ہوا ہے ہمارا۔ تو یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا لگ رہا ہے اور خوبصورت ہے۔ جی دوستو اب میں اس پہ اوپر لگا دوں گا ٹوٹی فروٹی تاکہ کیک کی جو سجاوٹ ہے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ یہ ہمارا کیک بہت ہی اچھا اور خوبصورت لگے گا۔ اس طرح اوپر اس کے اوپر آپ ٹوٹی فروٹی لگا دینا تاکہ یہ کیک اچھا اور خوبصورت بنے۔ تو جی دوستو اب میں اس کو رکھ دوں گا اوون میں۔ تو اوون کا ٹمپریچر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا رکھنا ہے اور اس کو کتنے منٹ تک لگانا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا کیک ہمارا لگ رہا ہے۔ تو جی دوستو اس کو میں نے کر لیا ٹمپریچر اس کا ہائی پر، اور 5 منٹ اس کا میں نے لگایا ہے ٹائم۔ 5 منٹ پہلے لگاؤں گا اور پھر 5 منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ پھر 5 منٹ لگاؤں گا۔ تو یہ ہمارا کیک 10 منٹ میں ریڈی ہو جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ 10 منٹ میں کیک بالکل ہی ریڈی ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہی خوبصورت کیک بن کر ریڈی ہو گیا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو جی دوستو اب میں اس کو چھری کی مدد سے چیک کروں گا کہ یہ اندر سے پکا بھی ہے کہ نہیں۔ ماشاءاللہ تو یہ بالکل ہی اندر سے بھی ریڈی ہو گیا اور کچا نہیں ہے، اندر سے بھی خشک ہے اچھی طریقے سے۔ تو اب میں اس کو برتن میں سے نکال لوں گا اور آپ کو اس کا جو بٹر پیپر ہے وہ بھی اتار کر دکھاؤں گا۔ نیچے سے جلا نہیں ہے، ماشاءاللہ بالکل ہی صاف ستھرا کیک ہمارا ریڈی ہوا ہے۔ تو اب میں اس کو چھری کے ساتھ کاٹوں گا۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا ہی خوبصورت کیک بنا، میں تو خود حیران ہوں۔ تو جی دوستو یہ دیکھو بالکل ہی ایک اسپنج کی طرح لگتا ہے۔ تو جی دوستو اب مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔